सुप्रभात बच्चों। हम पढ़ रहे हैं तत्वों की आवर्ती गुण। पिछले व्याख्यान में हमने तत्वों के परमाणुओं के आकार, परमाणुविक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या और आयनन विभव पढ़ चुके हैं। अब हम एक अगला गुण देखते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनन विभव या आयनन एंथैल्पी के ठीक विपरीत है। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक विलगित गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़कर गैसीय ऋणायन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में निहित एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहा जाता है। जैसे देखो, X एक तत्व का परमाणु है, गैसीय अवस्था में है, इसे X ऋणायन गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने में जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है डेल्टा H, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। किसी परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता उस तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की तीव्रता को दर्शाती है। किसी उदासीन परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की प्रक्रिया ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों ही हो सकती है, लेकिन अधिकांश परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर ऊर्जा उत्सर्जित होती है और उनके लिए डेल्टा AgH का मान ऋणात्मक होता है। कुछ तत्वों के बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने पर ऊष्मा अवशोषित भी होती है तथा उनके लिए यह मान धनात्मक होता है। सभी उत्कृष्ट गैसों के लिए, देखो ये दिया हुआ है, सभी उत्कृष्ट गैसों के लिए डेल्टा Ag का मान धनात्मक होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाएं सर्वाधिक स्थिर होती हैं, इनके बाह्य कक्ष पूर्ण होते हैं और वे आसानी से आगंतुक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं होने देते और बाह्य ऊर्जा देने पर ही इनमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी को प्राय इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या किलो जूल प्रति मोल इकाई में व्यक्त करते हैं। किसी उदासीन गैसीय परमाणु में पहला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निर्मुक्त ऊर्जा प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता, अब देखो A+E=A नेगेटिव, ये -EA1 है। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे के लिए क्रमशः EA2 और EA3 है। प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुता के अलावा अन्य सभी इलेक्ट्रॉन बंधुताओं के मान धनात्मक होते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। अब इस टेबल में कुछ इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी दी हुई है। हाइड्रोजन के लिए -73, लिथियम के लिए -600, आप देखो सोडियम के लिए -53, पोटेशियम के लिए ऊपर से नीचे क्रमशः आ रहे हैं, तो इसका मान क्रमशः घट रहा है। किसी में भी देखो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका मान क्रमशः घट रहा है। केवल क्लोरीन का देखो -349 फ्लोरीन से अधिक है। क्लोरीन की विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की तुलना में अधिक होती है, इसके लिए
इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और डी कक्षक उत्तरदायी है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान उतना ही अधिक ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन को सुगमतापूर्वक जोड़ा जा सकता है। दूसरा है परमाणु आकार। परमाणु आकार अगर अधिक होगा तो बाह्य कक्ष नाभिक से दूर होंगे और आगंतुक इलेक्ट्रॉन पर नाभिक के द्वारा डाले जाने वाला प्रभाव कम होगा और एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होगा। तीसरा है उपकोष की प्रकृति। कोई उपकोष नाभिक से जितना दूर होगा उतना ही कम उस कोष में इलेक्ट्रॉन जोड़ने की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान होगा। जैसे लिथियम के लिए E(A1) इज ग्रेटर देन B का E(A1). लिथियम 1s2 2s1, इसमें 2s उपकोष में इलेक्ट्रॉन आएगा। यहाँ पे देखो बोरान के लिए 2p है, 2p में आएगा, इसलिए बोरान का कम होगा और लिथियम का अधिक होगा। अगला इलेक्ट्रॉनिक संरचना। किसी भी परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना जितनी ही स्थिर होगी, उसमें बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन को लेने की प्रकृति उतनी ही कम होगी। आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का आवर्तों में क्रमिक परिवर्तन। आप देखो, इसको बढ़ा देते हैं। सामान्य रूप से एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिकाधिक ऋणात्मक होता जाता है, क्योंकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता है और नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने में सहायक होते हैं। इनमें कुछ अपवाद भी है। कार्बन की प्रथम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान नाइट्रोजन से अधिक होता है। आप देखो, यहाँ कार्बन में 2p में केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है। इसके कारण कार्बन में अधिक ऊर्जा होती है और नाइट्रोजन में कम होती है। उत्कृष्ट गैसों जैसे नियान की E(A1) का मान 0 होता है अथवा धनात्मक होता है, क्योंकि 2p पूरा भरा होता है, इसमें नहीं आ सकता, इसलिए E(A1) का मान 0 होगा। इसी प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है कि हैलोजन की द्वितीय E(A) का ऑक्सीजन परिवार की तृतीय E(A) के मान 0 या धनात्मक क्यों है। समूहों में परिवर्तन देखते हैं। सामान्य रूप से एक समूह में आगे बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता जाता है। आगे बढ़ने पर नाभिकीय आवेश और आकार दोनों में वृद्धि होती है, लेकिन परमाणु आकार में वृद्धि अधिक प्रभावी होती है। अतः बाह्य इलेक्ट्रॉन नाभिक का कम आकर्षण अनुभव करता है और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम ऋणात्मक होता है। इसमें भी अपवाद है क्लोरीन और फ्लोरीन का। क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या से कम है तथा इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होने के कारण बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अधिक प्रतिकर्षण रखने के कारण फ्लोरान की इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है। अब अगला गुण देखते हैं ऋण विद्युता या विद्युत ऋणीयता। किसी सहसंयोजक अणु में किसी तत्व के परमाणुओं की साझे के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रकृति को उस तत्व की विद्युत ऋणीयता कहते हैं। किसी सहसंयोजक तत्व के द्वारा साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता का मापक है। साझा किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने वाले
परमाणु की विद्युत ऋणीयता अधिक होती है। जैसे HCl में क्लोरीन साझा किए अणु को अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, अतः क्लोरीन की विद्युत ऋणीयता हाइड्रोजन से अधिक है। जहाँ विद्युत ऋणीयता का संबंध साझा इलेक्ट्रॉन युग्मित परमाणुओं से है, वहीं इलेक्ट्रॉन बंधुता का संबंध विलग परमाणु से होता है। विद्युत ऋणीयता को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न अलग अलग पैमाने दिए गए हैं। जैसे पहला पैमाना है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग ने दो परमाणुओं A और B के बीच विद्युत ऋणीयता का अंतर XA और XB के सूत्र से दिया और ये कहा XA माइनस XB इज इक्वल टू 0.208 अंडर रूट डेल्टा। यहाँ डेल्टा EAB माइनस EAA गुणे EBB हाफ है। यहाँ पे EAB, EAA और EBB क्रमशः AB, A2 व B2 अणुओं की बंध ऊर्जा किलो कैलोरी प्रति मोल में है। तो यह पॉलिंग स्केल थी। दूसरा है मोलिकान स्केल। इनके अनुसार किसी परमाणु की विद्युत ऋणीयता का मान उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा के औसत के बराबर होती है। आप देखो, विद्युत ऋणीयता इज इक्वल टू IE प्लस EA। IE आयनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन ऊर्जा और EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इन दोनों के योग का आधार। मोलिकान स्केल पर विद्युत ऋणीयता पॉलिंग स्केल के मान से 2.8 अधिक होती है, यानी XM इज इक्वल टू 2.8 इंटू XB। अतः विद्युत ऋणीयता IE प्लस EA बटे 5.6। यहाँ पे 2 गुणे 98.48, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 96.48 किलो जूल पर मोल होता है। तो इसको निकालते हैं। विद्युत ऋणीयता XP इज इक्वल टू IE प्लस EA बटे 125। विद्युत ऋणीयता की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये कंपैरेटिव वैल्यू होती है। अब इसको प्रभावित करने वाले कारक। पहला, विद्युत ऋणात्मकता में प्रभावित करने वाले कारक जो है वो नाभिकीय आवेश, परमाणु का आकार, आंतरिक कोशों का आवरणीय प्रभाव, ये विद्युत ऋणीयता को प्रभावित करते हैं। जिन परमाणुओं के नाभिक अधिक धनात्मक होते हैं और जिनकी परमाणु त्रिज्या कम होती है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होता है। अब विद्युत ऋणात्मकता में आवर्तिता। पहला, आवर्त में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऋणात्मकता बढ़ती है, विद्युत ऋणीयता बढ़ती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं घटती हैं। और वर्ग में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है क्योंकि परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणीयता घटेगी और किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणीयता का मान बढ़ता है। और इसमें टिप्पणी है, नंबर 1, तत्वों के परमाणु क्रमांक और विद्युत ऋणीयता में ग्राफ खींचने पर प्राप्त वक्र के शिखरों पर हैलोजन और गर्तों पर क्षार धातुएं होती हैं। उत्कृष्ट गैसों में इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इनकी विद्युत ऋणीयता शून्य होती है। सभी ज्ञात क्रियाशील तत्वों में सबसे अधिक विद्युत ऋणीयता फ्लोरीन की 4 होती है। दो भिन्न तत्वों की विद्युत ऋणीयताओं में जितना अधिक अंतर होगा, उनके परमाणुओं के मध्य बने आयनिक बंध उतने ही अधिक होंगे।
जैसे HCl, HF, HCl, HBr, HI और में से HF में आयनिक लक्षण अधिक हैं। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्युमिनियम क्लोराइड में आयनिक लक्षण सर्वाधिक है। ये विद्युत ऋणीयताएं दी हुई हैं सबके अलग अलग। आप देखिए, सबसे अधिक विद्युत ऋणी फ्लोरीन है, इसके लिए विद्युत ऋणीयता का मान 4 है। और सबसे कम विद्युत ऋणी सीजियम है, इसके लिए विद्युत ऋणीयता का मान 0.7 है। आप किसी भी एक वर्ग में देखो, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, 1.5, 1.2, 1, 1 और 0.9 ऊपर से नीचे आ रहे हैं। विद्युत ऋणीयता का मान क्रमशः घट रहा है, जबकि किसी एक आवर्त में, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये क्रमशः 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और 4 क्रमशः बढ़ रही है। मतलब आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणीयता का मान बढ़ेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो विद्युत ऋणीयता का मान क्रमशः घटेगा। तो ये था विद्युत ऋणीयता। अब इनका उपयोग, विद्युत ऋणीयता का उपयोग बंध की प्रकृति को प्रदर्शित करने में किया जाता है। जैसे आप देखिए, अगर ऋणीयता का अंतर 0 है तो सहसंयोजी है, अगर 0 से 1.7 के बीच में है तो ध्रुवीय सहसंयोजी है, और 1.7 या इससे अधिक है तो आयनिक होती है। अब इनके लक्षण देखो, ऊपर से नीचे की तरफ घटता है और आयनिक लक्षण बढ़ता जाता है। मतलब विद्युत ऋणीयता का अंतराल जितना ही अधिक होता जाएगा, सहसंयोजी से वैद्युत संयोजी लक्षण बढ़ता जाएगा। बंध ऊर्जा या बंध का अस्थायित्व, जैसा कि मैंने बताया है कि विद्युत ऋणीयता फ्लोरीन से आयोडीन की ओर घटती है, इसलिए बंधों का स्थायित्व भी वैसे ही होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड के मध्य प्रबल बंध होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड के मध्य दुर्बल आयनिक बंध होगा। अब ऋण विद्युतीय तथा धन विद्युतीय गुण, इनको देख लेते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं द्वारा ऋणायन बनाने की प्रकृति को उसका ऋण विद्युतीय गुण तथा धनायन बनाने के गुण को धन विद्युतीय गुण कहते हैं। किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऋण विद्युतीय गुण बढ़ते हैं और धन विद्युतीय गुण घटते हैं, तथा किसी उपवर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऋण विद्युतीय गुण घटेंगे और धन विद्युतीय गुण बढ़ेंगे। शून्य समूह के तत्व ऋणायन या धनायन नहीं बनाते, अतः इनके ऋण तथा धन विद्युतीय गुण नहीं होते हैं। इस आधार पर किसी आवर्त का पहला तत्व प्रबलतम धन विद्युतीय गुण तथा हैलोजन तत्व प्रबलतम ऋण विद्युतीय गुण वाला होगा। आवर्त सारणी में फ्लोरीन प्रबलतम ऋण विद्युतीय गुण तथा सीजियम प्रबलतम धन विद्युतीय गुण वाला होगा। अगला गुण है, यह आज यहीं तक। धन्यवाद।